साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का एक वह वृत्तांत लेकर आए हैं जिसे आप सभी को वर्तमान समय के हिसाब से सुनना बहुत ही आवश्यक है। साथियों आज हम बात करेंगे जब राम जी की सेना सीता माता की खोज में निकली थी और वह समुद्र के किनारे जाकर खड़े हुए थे, तब समुद्र पार करने के लिए किसको भेजा जाए, यह चर्चा का विषय था। जामवंत जी ने जब अंगद जी से कहा कि अंगद आप जाइए और जाकर माता सीता की खबर लेकर आइए, तो अंगद जी ने उनसे कहा, संत तुलसीदास जी ने ये वर्णन करते हुए पंक्तियाँ लिखी हैं, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फेरती बारा। यानी अंगद जी कह रहे हैं कि महाराज मैं जाने में तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा इस बात का मुझे संशय है। तो अंगद जैसे बलवान और शक्तिमान और बुद्धिमान वानर के लिए लंका जाना और लंका से वापस ना आ पाना, इस बात में किस बात का संशय हो सकता है, उसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों अंगद जी के बारे में कहा जाता है कि वह बल में बाली के समान बलवान थे और बुद्धि में भी बाली के ही समान बुद्धिमान भी थे। उनके लिए समुद्र पार करना, समुद्र को लांघना कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ा ही सरल काम था। लेकिन फिर भी भाई यह कहते हैं कि लौटने में मुझे संशय है। लौटने में उनको क्या संशय है, आज इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों जब बालीपुत्र अंगद और मेघनाद क्षमा कीजिए रावण पुत्र मेघनाद जब बाल्यावस्था में थे, तब वे दोनों एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस समय बालीपुत्र अंगद बड़े ही बलवान थे और बड़े ही चंचल भी थे, शरारती भी थे। तो बार बार वह अक्षय कुमार को झापड़ मार दिया करते थे, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ता था और रोता हुआ हर बार गुरु जी के पास महाबली अंगद की शिकायत लेकर जाता था। गुरुदेव अंगद को समझाते थे, अंगद उनकी बातों को हर बार मानने से चूक जाता था और हर बार की तरह एक बार उन्होंने अक्षय कुमार को झापड़ मारा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया और जाकर गुरुजी से फिर उसने शिकायत की। तब गुरुजी बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर उन्होंने क्रोध में अंगद से यह वचन कहे कि हे अंगद, यदि आज के बाद यदि तुम इस अक्षय कुमार के ऊपर हाथों से प्रहार करोगे तो उसी समय तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। साथियों बाल्यकाल में पाया गया यह श्राप अंगद के चेन पैर की बेड़ी बना हुआ था। अंगद जी को यही संशय था कि यदि लंका नगरी में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो उनको जीत पाना अंगद जी के लिए कठिन हो जाएगा और वापस आने में उन्हें हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। बचपन में मिला वह श्राप भगवत सेवा में, भगवत कार्य में अड़ंगा डाल देगा, इसलिए अंगद जी ने वहाँ जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए हनुमान जी का नाम आगे रखा। चूँकि अंगद महाबली थे, महावीर थे, उन्हें प्राणों का कोई मोह नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि भगवत सेवा, श्री राम जी के चरणों की सेवा जो उन्होंने लेने का संकल्प लिया है वह कहीं मृत्यु के कारण बीच में ही ना छूट जाए। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए भगवान हनुमान जी को आमंत्रित किया। साथियों उनके इस आमंत्रण को महाबली बजरंगबली ने स्वीकार किया और लंका जाने का निश्चय किया। इस बात को रावण भी अच्छी तरह से जानता था कि वानर सेना में बाली और अंगद के अलावा ऐसा कोई वीर नहीं है जो 100 योजन के समुद्र को लांघकर लंका आने में सक्षम हो। इसलिए जब राक्षसों द्वारा उसे इस बात का पता चला कि लंका नगरी में एक महाविकराल वानर आया है और उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है,
तब उसने उस वानर को लड़ने के लिए, वानर को वश करने के लिए अपने पुत्र अक्षय कुमार को ही भेजा, यह सोचकर कि निश्चित ही वह वानर अंगद ही है और अक्षय कुमार उसे बचपन के श्राप के कारण उसका वध करने में सक्षम है, बड़ी ही आसानी से उसका वध कर देगा। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पुनि पठ एवं ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी विटप गही तरजा, ताहि नियति महाधुनि गर्जा। जब भगवान हनुमान जी ने अक्षय कुमार को अपनी ओर आते हुए देखा तो बहुत ही भयानक विकराल गर्जना करते हुए उस पर प्रहार किया मुष्टिका से और उसे मृत्यु का ग्रास बना दिया। लेकिन जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया तब रावण के पास राक्षस लोग यह सूचना लेकर पहुँचे। तब रावण को संशय हुआ और उसने अपने परम प्रतापी पुत्र मेघनाद को उस वानर को पकड़ कर लाने को कहा। उसको साफ साफ कह दिया था कि तुम उसका वध नहीं करना, उसे पकड़कर मेरे पास लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि वानर सेना में बाली और अंगद के अलावा और कौन सा ऐसा महावीर है जिसे मैं नहीं जानता, जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे इसी बात का वर्णन करते हुए महाकवि महासंत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनि सुत बद लंकेश रिशाना, पट ऐसी मेघनाथ बलवाना, मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। महाकवि तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि मेघनाद रावण से आज्ञा पाकर सभा से उठकर चला गया और वह बांधकर हनुमान जी महाराज को उसके सम्मुख लेकर आया। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित है तब तक अंगद जी का लंका में प्रवेश करना बहुत ही अनुचित होगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले लंका जाकर सबसे पहले अक्षय कुमार को ही वध किया, अक्षय कुमार को ही मारा। दोस्तों, रामायण यानी रामचरितमानस मेरा प्रिय ग्रंथ है और उसमें भी सबसे प्रिय सुंदरकांड है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सुंदरकांड में आपको आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान निश्चित ही मिल जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस पूरी की पूरी मूलतः एक मनुष्य के जीवन पर आधारित ग्रंथ है और एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या विपदाएं आ सकती हैं, उन सभी का वर्णन और निदान रामचरितमानस में पूरी तरह से भरा पड़ा है। यदि आपके जीवन में भी कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई कठिनाइयाँ, कहीं कोई विपदाएं आती हैं जिनका आप निदान नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आपको यही परामर्श दूंगा कि आप भी रामचरितमानस का या तो पूर्ण रूप से पाठ करें या फिर कम से कम पूर्ण रूप से पाठ नहीं भी कर पाएँ तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ तो अवश्य करें, क्योंकि सुंदरकांड रामायण की सबसे सुंदर भाग है और उसमें एक एक चौपाई मंत्र का काम करती है, जो हमारे जीवन में आने वाली किसी भी विपदा को, किसी भी समस्या को सहने का और उससे पार पाने का हमें बल प्रदान करती है। ऐसी आशा के साथ कि आप मेरी इस अनुरोध को अवश्य मानेंगे, आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान आपका भला करे, भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपदा की वृद्धि करें। इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले के जीवन में भगवान आनंद करेंगे, ऐसी मंगल कामना के साथ विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।